आजकल जो लव जिहाद का जहर घोला जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में कमी तो ज़रूर है। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं कि हमारी बेटियों को अपनी संस्कृति का पता ही नहीं है और इसके भी जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अपने बच्चों के पास बैठकर उन्हें अपने धर्म और अपनी संस्कृति को सिखा सकें, उन्हें कुछ समझा सकें। अब पता नहीं सच में हमारे पास वक्त नहीं है या फिर आधुनिकता के नाम पर हम कुछ ज़्यादा ही आधुनिक हो चले हैं। ये सोचने वाली बात है। आज मैं आपको दो घटनाओं के बारे में बताऊंगा, जिसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। बिहार से दो ऐसे मामले सामने आए हैं जो अपने आप में पूरी कहानी को बयां करने के लिए काफ़ी हैं, जो बहुत कुछ ऐसा संकेत करते हैं कि कहीं तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है, जो ये बताते हैं कि कहीं तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। किशोर लड़कियां कैसे मुस्लिम लड़कों के साथ प्रेम जाल में फंसती जा रही हैं। किशोर उम्र में जो अपने को करियर बनाने के लिए होनी चाहिए या फिर जीवन के नए दौर में प्रवेश करने के लिए होती है, उसमें वो किसी ऐसे लड़के के जाल में कैसे फंस जाती हैं जो दरअसल उनके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं और या फिर कर रहे हैं। पहला मामला है बिहार के बेगूसराय से। यहाँ एक नाबालिग हिंदू छात्रा 15 साल की ये छात्रा किसी आमिर के कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी और उसे लेकर अब आमिर फरार हो चुका है। लड़की के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। मीडिया के मुताबिक छात्रा फुलवारिया में रहा करती थी। वो पिछले 4 सालों से आमिर के कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी। यहाँ इस बात पर ध्यान दिया जाए कि 4 सालों से मतलब उस वक्त उसकी उम्र महज 11 साल थी। 11 साल की उम्र में वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी। इसका मतलब ये निकाला जाए कि क्लास 6ठी या 7वीं में पढ़ती होगी वो उस वक्त जब वो ट्यूशन गई होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्कूलों में ऐसी भी पढ़ाई नहीं होती कि बच्ची कक्षा 6 या 7वीं में भी सही से ना पढ़ सके, जो उसे इस उम्र में ट्यूशन की ज़रूरत पड़ गई। ये कमी हमारी है। ये एक बहुत बड़ा सवाल शिक्षा व्यवस्था पर है और साथ ही परिवार पर भी। क्या हिंदू परिवार ऐसा होता है कि कक्षा 5वीं या 6ठी में भी ट्यूशन से ही पढ़ाया जाएगा? आखिर इतना क्या पाठ्यक्रम होता है जो स्कूल में तनख्वाह लेने वाले मास्टर नहीं पढ़ा सकते, घर में माँ बाप नहीं पढ़ा सकते? लेकिन ऐसा हो रहा है। हर शहर गली नुक्कड़ में कोचिंग सेंटर खोले जा चुके हैं जहां पर नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई जाती है। ये कैसी विडंबना है कि हम छोटे बच्चों को अपने आप नहीं पढ़ा सकते, उनके पाठ्यक्रम पर एक नज़र नहीं रख सकते, जबकि ये करना तो माता पिता का मूलभूत काम माना जाता है। और इस घटना में बच्ची को आमिर ने फ़ोन भी गिफ्ट दिया था और जैसे ही परिवार को पता चला तो उन्होंने लड़की का कोचिंग जाना बंद करा दिया और दूसरी जगह पर उसका ट्यूशन लगा दिया। मगर ऐसा लगता है जैसे जो होना था वो हो चुका था। परिवार वालों का आरोप है कि 21 नवंबर 2022 को छात्रा पढ़ने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान पता चला कि घटना के बाद से आमिर का कोचिंग सेंटर भी बंद है। परिजनों का आरोप ये भी है कि आमिर ने ही उसे भगाया है। लेकिन ये ध्यान रखना, क्या परिवार का काम नहीं था कि बच्ची ट्यूशन में आखिर क्या पढ़ रही थी? क्या इस विषय में रोकर कि कहीं उस बच्ची का श्रद्धा जैसा हाल ना हो जाए? वो अभिभावक इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं कि आखिर उनकी गलती क्या थी? क्या ये पूछना उनका उत्तरदायित्व नहीं था कि आखिर वो पढ़ क्या रही है? परिजन अब रो रहे हैं। ये असहायता बहुत विवश करती है, लेकिन बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है। अब आते हैं दूसरे मामले पर। यह भी किशोरी का ही मामला है और बिहार से ही है। बिहार के पूर्णिया जिले से एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रही थी कि वो अपनी मर्जी से गई थी और उसकी उम्र भी 17 साल थी। हालांकि आरोप लगाया गया था कि इंस्पेक्टर मिराज हुसैन ने इस मामले पर यह कहते हुए पर्दा डालने की कोशिश की थी कि लड़की की उम्र 19 साल है,
लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि लड़की की उम्र 19 साल है, तो भी उसकी ग्रूमिंग 4 साल पहले हो गई थी, मतलब 15 साल की उम्र से ही। हालांकि इस बच्ची की उम्र 17 साल निकली और वो अपने जिस प्रेमी के साथ भागी थी उसे भी हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पत्रकार सुरभि विश्वकर्मा ने ट्वीट कर ये बात बताई। अग्रवाल समुदाय से आने वाली इस लड़की ने अपने प्रेमी मोहम्मद फराज के साथ एक वीडियो पोस्ट किया था। उसमें कहा था कि वो पिछले 4 सालों से इस लड़के से प्यार करती है, यानी कि 13 साल की उम्र से। ये कितना हैरान करने वाला मामला है। इस वीडियो में उस लड़की ने कहा था कि उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसे भागना पड़ा। यह भी कितना हैरान करने वाला मामला है कि लड़की के परिवार वालों ने फराज को 4 साल पहले लड़की से दूर किया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि फराज अभी भी उनकी बेटी को ग्रूम कर रहा है। जब वो 24 नवंबर को घर नहीं लौटी तो उन्होंने उसकी खोज शुरू की, और जब वो नहीं मिली तो परिवार ने उसके गायब होने में फराज के परिवार पर शक जाहिर किया। हिंदू कार्यकर्ताओं ने इस घटना में यह भी आरोप लगाया कि लड़की के परिवार वालों को 300 मुस्लिमों की भीड़ ने धमकाया था। लड़की के परिवार वालों ने जब पुलिस से संपर्क किया तो उनका आरोप है कि लड़की को खोजने के नाम पर उन्हें 1 घंटे से ज्यादा तक इंतजार करवाया गया। उनका आरोप है कि ये इसलिए किया गया ताकि फराज को हैदराबाद जाने का वक्त मिल सके। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन से क्या हासिल होता है? ये बहुत ही दुख देने वाले कारनामे हैं कि जब लड़की को परिवार के साथ होना चाहिए तब वो ऐसे जालों में फंस जाती है, और जहां उसे अपने धर्म और समाज के बारे में जानना चाहिए उस वक्त वो कथित प्यार और किसी फराज, किसी आमिर के विचार को अपने शरीर में बसा लेती है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि हमारे किशोर बच्चे भी हिंदू धर्म से दूर क्यों हो रहे हैं? इस पर तो समाज को सवाल करना ही होगा और इसका जवाब भी आपको खुद ही ढूंढना होगा। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।